प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष जैनोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र में हमारी चर्चा चल रही है जैन दर्शन में आत्मा के भेद प्रभेद पर। आज का टॉपिक है गति की अपेक्षा से आत्मा के भेद। पिछले क्लास में हमने देख लिया था चैतन्य की अपेक्षा से आत्मा के भेद, उत्पत्ति की अपेक्षा से आत्मा के भेद, चैतन्य की अपेक्षा से स्थावर आत्मा, त्रस आत्मा की उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद, फिर इंद्रियों की अपेक्षा से भेद, द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। आज हम विचार करेंगे गति की अपेक्षा से आत्मा के भेद। जैन दर्शन में 4 गतियां मानी गई हैं: देव गति, मनुष्य गति, नारक गति और त्रियंच गति। इन चारों गतियों में जीव जन्म लेते हैं, चारों गतियों में जीव भ्रमण करते हैं। इन चारों गतियों की अपेक्षा से जीव के 4 भेद हैं। नारक गति में रहने वाले जीव नारकी कहलाते हैं। इनका आवास स्थान, निवास स्थान अधोलोक में होता है। अधोलोक में 7 नरक हैं। 7 नरक में नारकी जीव रहते हैं। क्रूर कर्मा जीव, जो घोर कर्म बंधन से बंधे हुए जीव रहते हैं। हम आज की भाषा में यदि कहें तो जो प्राणी जो किसी की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, वह यह क्रूर कर्म है, घोर पाप है। ऐसे जीव नरक में जाते हैं। वो नारकी जीव 7 नरकों में निवास करते हैं और वहाँ विविध प्रकार की वेदनाएं सहन करते हैं, विविध प्रकार के कष्ट जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना कष्ट वहाँ जीवों को भोगना पड़ता है, वो वहाँ जन्म प्राप्त करके भोगते हैं। कभी कड़ाह में उन जीवों को उबाला जाता है, कभी उबलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाता है, कभी उबलते हुए कड़ाह में शीशा खौला करके और उनके मुंह में डाला जाता है। नुकीली भाले से उनको शरीर में चुभोया जाता है, नुकीले कांटे को गड़ाया जाता है। इस तरह भीषण वेदनाएं नारकी जीवों को नरक लोक में सहन करना पड़ता है। इस अपेक्षा से नारकी जीव भी एक जीव है। त्रियंच गति, जिनकी गति तिरछी होती है, वे त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। पशु पक्षी आदि तिरछी गति वाले, त्रियंच गति वाले जीव हैं। मछली आदि जल में रहने वाले ये जलचर पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। गाय भैंस आदि स्थल में रहने वाले ये थलचर पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। इसी तरह कबूतर, मोर आदि पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, ये नभचर पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। इस तरह ये इनकी अपेक्षा से, यानी त्रियंच गति की अपेक्षा से इन जीवों के भेद है। इसी प्रकार मनुष्य गति की अपेक्षा से जीवों के भेद। जो जीव मनुष्य जन्म में आते हैं वे जीव उस अपेक्षा से वो जीव हैं। मनुष्य गति की अपेक्षा से संगी और असंगी, इसके भी 2 भेद हैं। जिनमें चेतना होती है, ज्ञान से युक्त होते हैं, वे संगी जीव हैं। और जो मनुष्य से ही उत्पन्न होते हैं किंतु चेतना से शून्य होते हैं, मनुष्य के मलमूत्र से उत्पन्न होते हैं, वे मनुष्य से ही उत्पन्न होते हैं किंतु वे असंगी जीव कहलाते हैं, वो चेतना से शून्य होते हैं। इस तरह मनुष्य गति के जीवों के भी ये 2 भेद हैं, संगी और असंगी। चौथा भेद है गति की अपेक्षा से देव गति। जीव देव योनि में उत्पन्न होता है, कभी जीव देव योनि में उत्पन्न होता है, देवता कहलाता है। 4 प्रकार के देव हैं: भवनपति, व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव और वैमानिक देव। असुर कुमार, नाग कुमार आदि ये भवनपति देव हैं। 10 भवनपति देव हैं, इनकी श्रेणियां हैं।
भूत पिशाच यक्ष किन्नर यक्ष आदि व्यंतर देव कहलाते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष्क देव कहलाते हैं। ये ग्रह नक्षत्र आदि ये सब ज्योतिष्क देव हैं। ये ऊर्ध्व विमानों में निवास करने वाले वैमानिक देव हैं। इस प्रकार ये गति की अपेक्षा से, देव गति की अपेक्षा से ये देवों के विभाग हैं। अध्यात्म की अपेक्षा से भी आत्मा के भेद हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन भेद किए गए हैं अध्यात्म की अपेक्षा से। बहिरात्मा, जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को भूलकर आत्मा से भिन्न शरीर, इंद्रिय, मन, स्त्री, पुरुष, धन आदि बाह्य पदार्थों में आसक्ति जमा लेता है, बाह्य पदार्थों को सब कुछ मानने लगता है, वैसी आत्मा को बहिरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होने पर जब व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को समझने लगता है, जब बहिरात्मा से विमुख होता है और वास्तविक आत्मा के करीब पहुंचता है, वैसी आत्मा को अंतरात्मा कहते हैं। बाह्य पदार्थों में आसक्ति कम और जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसमें आसक्ति ज्यादा। आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का उत्थान हो, वह काम ज्यादा करता है, वैसी आत्मा को अंतरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जो जितेंद्रिय पुरुष है, राग द्वेष से रहित है, निग्रंथ है, वितरागी है, तीर्थंकर है, केवली है, पंचमहाव्रती है, इन सब गुणों से जो युक्त है, जिसकी आत्मा है, उसकी आत्मा को हम कहते हैं परमात्मा। इस प्रकार ये गति की अपेक्षा और अध्यात्म की अपेक्षा से आत्मा के ये दो वर्गीकरण किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में आत्मा के भेद प्रभेद के क्रम में जैसा वर्गीकरण जैन दर्शन में किया गया है, अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ चैतन्य गुण की व्यक्तता अव्यक्तता की अपेक्षा से आत्मा का भेद किया गया, इंद्रिय की अपेक्षा से आत्मा का भेद है, गति की अपेक्षा से आत्मा का भेद है, अध्यात्म की अपेक्षा से आत्मा का भेद है। इस प्रकार इन चारों अपेक्षाओं से आत्मा के भेद प्रभेद पर चर्चा हमारी पूरी होती है।